वेलकम टू द एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे पाइथन के अंदर टपल्स को। टपल्स भी बेसिकली यूज़ की जाती हैं मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए। जैसे लास्ट के सेशन में हमने लिस्ट में देखा था कि लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो या वो आपकी फ्लोट वैल्यू हो या वो स्ट्रिंग हो या बुलियन डेटा टाइप हो। किसी भी तरह का डेटा आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। ऐसी किसी भी तरह का डेटा हम टपल्स में स्टोर कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। मेरे को कोई आइटम डिलीट करनी है, मेरे को बीच में कोई आइटम इंसर्ट करनी है, कुछ अपेंड करना है, कुछ भी ऑपरेशंस मैं लिस्ट पे लगा सकता हूँ। लेकिन टपल्स के अंदर डेटा स्टोर तो होता है और वो ऑर्डर्ड होता है, लेकिन आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर डेटा आपका टपल्स में स्टोर हो गया, उसके बाद डेटा जो है वो चेंज नहीं होगा। सो चलते हैं टपल्स को कैसे डिफाइन करेंगे। टपल जो है वो डिफाइन की जाती है राउंड ब्रैकेट के साथ। जैसे लिस्ट को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिफाइन करते थे, टपल्स को हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के साथ डिफाइन करेंगे। अभी इसके अंदर मैं कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो एक खाली टपल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसकी यहाँ पे टाइप चेक करेंगे तो टाइप ऑफ टपल अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये क्लास टपल को बिलोंग कर रहा है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इंडेक्सिंग वगैरह सेम वैसी है जैसी लिस्ट के अंदर होती है, सेम वैसी डेटा फैच होगा। बस चेंजेस क्या होंगे कि इसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते, कुछ ऐड रिमूव अपडेट कुछ नहीं आप कर सकते। बाकी सब कुछ ऑपरेशंस वैसी रहेंगे, इंडेक्सिंग वैसी रहेगी। तो यहाँ पे टपल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से मैं एक टपल डिफाइन करता हूँ। लेट्स से टी इज इक्वल्स टू कुछ डेटा इंटीजर में, कुछ डेटा फ्लोट में, कुछ यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। अगेन सम वैल्यूज़ इंटीजर एंड फ्लोट। अगेन यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं, कुछ बुलियन डेटा टाइप ले लेते हैं जिसमें मैं यहाँ पे ट्रू डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे फॉल्स डिफाइन कर देता हूँ। अगेन इंटीजर सम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, ये मैंने यहाँ पे एक टपल डिफाइन कर दी। तो ये मेरी टपल जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। इसकी लेंथ चेक करते हैं। सबसे पहले लेंथ फंक्शन के अंदर टपल को पास करेंगे, यहाँ पे लेंथ बता देगा, और टाइप फंक्शन के अंदर टपल को पास करेंगे तो टाइप भी बता देगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। ब्रैकेट से ईजिली पता चल सकता है कि स्क्वायर ब्रैकेट है तो हमारी ये लिस्ट है, राउंड ब्रैकेट है तो टपल है, अगर करली ब्रेसेस होंगी तो वो डिक्शनरी होगी। और सेट्स भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि डेटा की वैल्यू पेयर के अंदर है या बिना कीज़ के है। अब इन वैल्यूज़ को कैसे हम फेच करेंगे वहाँ पे चलते हैं। अब जैसे कि मेरे को टपल की फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे फेच करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टपल के इंडेक्स 0 पे जो 10 है वो इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे है, इंडेक्स 2 पे है, इंडेक्स 3 पे है, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, 8 पे, 9 पे। तो अगेन इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे टपल के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, 10, वो प्रिंट कर देगा। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब इनकी एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज़ को हम फेच करेंगे, और फेच करने के बाद यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। सो सबसे पहले टपल, उसके बाद क्या क्या हम निकाल सकते हैं, इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है वो निकल आएगा। सिमिलरली अगर मेरे को आइट्रॉनिक्स प्रिंट करना है दैट इज़ एट इंडेक्स 2 पे, और उसके बाद अगर मेरे को सॉल्यूशंस प्रिंट करना है तो वो है इंडेक्स 5 पे। सिमिलरली लास्ट वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे -1 लिखूँगा, और अगर मेरे को ट्रू को प्रिंट करना है ये है -1, -2, -3, -4। तो -4 अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को ट्रू आगे से प्रिंट करना है तो ये है इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंडेक्स 6 अगर मैं लिखता हूँ तो भी मेरे को क्या मिलेगा, ट्रू। तो आप चाहे स्टार्टिंग से फेच कर सकते हो या लास्ट से फेच कर सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। ये हमने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग सारी चेक कर ली थी। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रेंज पास कर सकते हैं कि टपल्स में कहाँ से लेके कहाँ तक आपको डेटा को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग रेंज और यहाँ पे इसकी एंड रेंज, तो इसको हम एज अ सिंटेक्स अभी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे टपल्स को, उसके बाद कहाँ से लेके स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं करोगे तो पूरी की पूरी टपल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करो, तो इंडेक्स नंबर 2 मेरा आइट्रॉनिक्स था, उसके बाद पूरा डेटा उसने प्रिंट कर दिया। लास्ट वैल्यू मैंने मेंशन नहीं की, तो स्टार्ट करेगा इंडेक्स 2 से और एंड तक चला जाएगा। अब मैं स्टार्टिंग मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लास्ट मेंशन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और एंड कहाँ पे करेगा, इंडेक्स नंबर 5 पे। अब स्टार्टिंग से लेके इंडेक्स नंबर 5 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे को चाहिए कि मेरे को इंडेक्स नंबर 2 से लेके 5 तक चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करो और इंडेक्स नंबर 5 पे एंड कर दो। तो इंडेक्स नंबर 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू है उसको काउंट नहीं करता है, एक वैल्यू कम तक चलता है। ऐसे यहाँ से भी जब हमने चेक किया था तो स्टार्टिंग से लेके 5 लिखा था, तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4 आए थे। अब सिमिलरली लास्ट की 3 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे -3 लिख दूंगा। तो -3 से
स्टार्ट करेगा, उसके बाद -2 देन -1, इस हिसाब से लास्ट की 3 वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है +1 का होता है। जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो -3 में 1 ऐड करूँगा -2 में 1 ऐड करूँगा तो -1। सेम वे हम यहाँ पे ट्रिपल रेंज भी पास कर सकते हैं कि टपल में कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है और इंक्रीमेंट कितने का करना है। अगर हम यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करते तो पूरी की पूरी टपल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा 0 से स्टार्ट करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंड भी मेंशन कर देता हूँ, 0 से स्टार्ट करना है, एंड होगा मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 लिखेंगे तब 9 तक वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बाई डिफ़ॉल्ट 0 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो बाई डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 1, 0 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब चारों में से आप कुछ भी लिख लो, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाले हैं। अब अगर मैं 1 के बाद 2 लिख दूँ, अब 0 के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा 2, 2 के बाद कौन सा आएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। वही अगर आप चाहते हो कि ये इवन वैल्यूज़ आ जाएँ, तो अगर मैं ये ना भी मेंशन करूँ और ये भी मेंशन ना करूँ तो भी सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हमेशा 0 से हो रहा है और एंड तक चल रहा है, इंक्रीमेंट बाय 2 का हो रहा है। अगर मेरे को ऑड वैल्यूज़ चाहिए तो बट यहाँ पे मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर लो, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस हिसाब से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ये शो कर देगा। ऐसे ही अगर मेरे को टपल्स को रिवर्स करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि प्रिंट कर दो टपल को -1 से शुरू करो और -1 में -1 ऐड कर दो, तो -2 फिर -3 -4 -5, तो इस हिसाब से हम एक एक करके यहाँ पे पीछे आते जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टपल्स को कैसे हम फेच कर सकते हैं। और टपल की अगर कोई वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो डायरेक्ट वैल्यू हम टपल की चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को टपल में जो भी वैल्यू है वो मेरे को चेंज करनी है, अगर मैं लिखूँ कि टपल के इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी है 10, आप इसको चेंज कर दो 100 कर दो, तो टपल वो आइटम सपोर्ट ही नहीं करता, असाइनमेंट ऑपरेटर्स टपल सपोर्ट ही नहीं करती है, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी जो टपल है वो सपोर्ट नहीं करती। अगर मैं बोलूँ कि टपल के अंदर अपेंड कर दो लेट्स से 56, तो टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है अपेंड करने का। मैं बोलूँ कि टपल को सॉर्ट कर दो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ t.sort, तो यहाँ पे देखो टपल को आप सॉर्ट नहीं कर सकते। मैं बोलूँ टपल को रिवर्स कर दो, तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, उसके अंदर कोई फंक्शन ऐसे है ही नहीं है कि आपकी टपल रिवर्स हो जाए या आप उसको सॉर्ट कर सको। तो टपल्स के अंदर जो एक बार डेटा स्टोर हो गया वो हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिस्ट में टपल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लिस्ट फंक्शन में पास करेंगे, इससे क्या होगा, जो हमारी टपल है वो लिस्ट में आ जाएगी। अब लिस्ट में जब मेरे पास एक बार डेटा आ गया, फिर मैं बोलूँगा लिस्ट के इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको चेंज करके क्या कर दो 100। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू थी वो 100 हो गई है। अब मैं वापस इसको क्या करूँगा, वापस टपल फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा किसको, लिस्ट को, और वापस टी के अंदर इसको अपडेट कर लूँगा। अब जो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू थी वो चेंज होके क्या होगी 100, पहले मेरे पास क्या थी यहाँ पे 3.45, अब 3.45 वैल्यू चेंज होके क्या होगी 100। तो एक मेथड है कि अगर आप स्टिल चेंज करना चाहते हो तो ये है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टपल के अंदर जो डेटा होता है वो रीड ओनली पर्पज़ के लिए होता है, आप उसको अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते। अब सिमिलरली अगर आपको उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को अनपैक करना है, तो जैसे मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं, जैसे 10, 3.14, 31.4 एंड लेट्स से आइट्रॉनिक्स, तो हम इसको भी 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में सेव कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया a, b, c, तो पहली वैल्यू a में आ जाएगी, दूसरी वैल्यू b में आ जाएगी, तीसरी वैल्यू c में आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम टपल्स की वैल्यूज़ को अनपैक कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपको इसको लूप के थ्रू आइट्रेट करना है हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टपल है और इसको मैं लूप के थ्रू आइट्रेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फॉर आइटम इन टपल और प्रिंट कर दो यहाँ पे एक एक आइटम को। तो यहाँ पे आइटम एक एक करके प्रिंट हो जाएगी। तो पहले टपल में क्या पड़ा 10, 10 मेरा आइटम में कॉपी हो जाएगा और 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू टपल में क्या पड़ी 100, वो मेरी आइटम में कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो किसी भी तरह से प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे को लूप थ्रू अभी हमें उसके थ्रू हमने कर लिया, अभी हम इसको इंडेक्स के थ्रू भी करेंगे। तो दोनों मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी हमने डायरेक्ट इसको उठाया, अभी हम उसको इंडेक्स के थ्रू उठाएंगे। जैसे लेंथ ऑफ टपल चेक कर लेते हैं, 10 है मेरे पास, ठीक है। तो मैं रेंज फंक्शन के अंदर लेंथ ऑफ टपल लिख दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा फॉर आई इन रेंज। जितना डेटा मेरे पास टपल में पड़ा है उतनी बार लूप चला दो। तो यहाँ पे टी की बजाय मैं आई लिखूँगा। तो जितना भी डेटा मेरे पास टपल में पड़ा है उतने नंबर ऑफ टाइम क्या हो जाए लूप हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टपल के इंडेक्स आई में क्या पड़ा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टपल के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, 1 पे क्या पड़ा है, 2 पे क्या पड़ा है, 3 पे क्या पड़ा है,
तो इस हिसाब से भी हम टपल्स का डेटा फेच कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट जो भी आइटम पड़ी है वो टपल में जो भी वैल्यू पड़ी है वो आइटम में डाल के प्रिंट कर दो, या फिर इंडेक्स वाइज हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपको फोर लूप के थ्रू हमने अभी देख लिया, अगर आपको वाइल लूप के थ्रू अगर डेटा को फेच कराना है तो वो भी हम यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। तो अगर वही वाइल लूप होगी तो यहाँ पे मेरी टपल होगी, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं एक बार टपल को। इसको मेरे को वाइल लूप के थ्रू प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे i = 0 से स्टार्ट करूँगा वाइल, जब तक जो i की वैल्यू है वो मेरी लेस देन है लेंथ ऑफ टपल के, ठीक है। तो तब तक यहाँ पे एक बार i को प्रिंट करते हैं और i को i+1 कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा पास करेंगे टप्पल के इंडेक्स नंबर i को, तो यहाँ से एक एक करके वो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। सिमिलरली अगर आप दो टपल्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो सेम वही मेथड जो हमने लिस्ट में देखे थे, टपल 1 पड़ी है जैसे 1 2 3, एंड टपल 2 है मेरे पास जिसमें पड़ा है मेरे पास 4 5 6, और अगर मैं टपल 3 = टपल 1 + टपल 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे टपल 3 को जब प्रिंट करेंगे तो उसमें ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। तो प्लस से क्या हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। सिमिलर वे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मेरे टपल 1 के पास ये 1 2 3 पड़ा है, मैंने उसको बोला कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेट्स से टपल 4 के अंदर। अब मेरे को काउंट करना है कि मेरे टपल 4 के अंदर जो 3 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे टपल 4 लिखेंगे, टपल 4 के अंदर जो 3 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, टपल 4 डॉट काउंट यहाँ पे लिखेंगे 3। तो 3 जो है वो मेरा कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद अगर मेरे को किसी टपल में किसी का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो जैसे मेरे पास P में ये वैल्यू पड़ी है, मेरे को देखना है आइट्रॉनिक्स किस इंडेक्स पे पड़ा है, तो मैं लिखूँगा टपल डॉट इंडेक्स किसका, आइट्रॉनिक्स का। तो वो कह रहा है कि इंडेक्स नंबर 2 पे आपका आइट्रॉनिक्स जो है वो पड़ा हुआ है। सिमिलरली अब हम चलेंगे लिस्ट ऑफ ए टपल। अब इसमें क्या होगा कि बाहर हमारा डेटा लिस्ट में होगा लेकिन अंदर डेटा टपल्स में होगा। अब इसमें क्या होगा कि आप डेटा सेव तो कर सकते हो, लेकिन एक बार जो डेटा सेव हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पहले हमने क्या किया था, लिस्ट के अंदर लिस्ट ली थी कि डेटा ऐड भी हो सकता है और डेटा चेंज भी हो सकता है। अब इसमें सिर्फ बाहर लिस्ट है तो अपेंड फंक्शन चल जाएगा, डेटा ऐड हो सकता है लेकिन डेटा चेंज नहीं हो सकता। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक नेम ले लिया एंड सिमिलरली यहाँ से हम एज ले लेंगे और यहाँ पे हम मार्क्स ले लेते हैं। सिमिलरली सेकंड कोई नेम ले लेते हैं, एज ले लेते हैं एंड यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं। सिमिलरली एक और नेम ले लेते हैं, एक और एज ले लेते हैं और एक और मार्क्स ले लेते हैं। अब ये मेरा डेटा लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर है। पहले हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट में चेक किया था लास्ट के सेशन में। तो अब लिस्ट के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, पूरी की पूरी टपल है, तो इसमें टपल्स के ऑपरेशन चलेंगे, लिस्ट के ऑपरेशन नहीं चलेंगे। लेकिन जब अब मेरे को डेटा ऐड करना है तब मेरे लिस्ट के ऑपरेशन चलेंगे। अब अगर मैं बोलूँ कि लिस्ट के इंडेक्स 0 के जो 1 पे एज पड़ी है 22, आप उसको चेंज करके 30 23 कर दो, वो नहीं हो सकती क्योंकि टपल्स है, टपल में आइटम सपोर्ट ही नहीं करता वो। लेकिन अगर मेरे को रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं वो मैं ईजिली कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं ए वेरिएबल लेता हूँ और इसमें लेता हूँ इनपुट एंड यहाँ पे लिखते हैं एंटर नेम। यहाँ पे नेम ले लेते हैं ए में, उसके बाद बी के अंदर इंटीजर में इनपुट लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंटर एज एंड सिमिलरली सी में फ्लोट के अंदर इनपुट लेते हैं और उसके अंदर हम इनपुट लेंगे एंटर मार्क्स। अब जो भी डेटा मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा वो मेरा स्टोर हो जाएगा एज अ टपल। तो मैं लिखूँगा लिस्ट डॉट अपेंड कि लिस्ट में अपेंड करना है। एज अ पहले हमने क्या किया था, एज अ लिस्ट अपेंड किया था। अब हम क्या करेंगे, एज अ टपल उसको अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे A, B, C पास कर देंगे। होगा किसके अंदर, इसी लिस्ट के अंदर, लेकिन अपेंड कैसे होगा, एज अ टपल। जो एक बार डेटा स्टोर हो गया वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया अपना, एज लिख दी और मार्क्स लिख दिए, तो यहाँ पे मेरा डेटा ऐड हो गया, नेम एज एंड मार्क्स। सिमिलरली फिर से मैंने कोई और नेम ले लिया, एज ले ली, मार्क्स ले लिए, वो ऐड हो गया। फिर से लेट्स से और स्टूडेंट का डेटा ऐड करना है, तो मैंने नेम ले लिया, उसके बाद मार्क्स ले लिया, एज ले ली, मार्क्स ले लिया।
उसके बाद यहाँ पे डेटा ऐड होता जाएगा। तो कंटिन्यूसली डेटा यहाँ पे हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का डेटा हो, चाहे आपका ई कॉमर्स का डेटा है, चाहे आप कोई नॉर्मल आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, कंटेंट, कोई किसी भी तरह का आप जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इस मेथड से स्टोर कर सकते हैं। बस इसमें ये रहेगा कि डेटा जो आपने ऐड कर दिया वो चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो आप फर्दर डेटा जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा टपल्स। इसका नेक्स्ट का जो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे डिक्शनरी को। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।